तैयार है यूक्रेन, एक एक इंच जमीन की करेंगे रक्षा। महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के तेज होते हमले के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार युद्ध का सायरन बजाकर स्थानीय लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही सभी से सुरक्षित जगहों पे और शेल्टर होम की तरफ जाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ अपने हथियारों का रुख कर दिया है। इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए एहतियातन कदम उठाने के लिए यानी लोगों को शेल्टर होम, बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। ये हिदायत सख्त इस लिहाज से है क्योंकि कहीं से भी हमला किया जा सकता है रूसी सेना की तरफ से। तो रूस के निशाने पर एक बार फिर से कीव आ चुका है। पिछले कई दिनों से कीव में बहुत गोलीबारी तो नहीं, रुकी नहीं थी युद्ध की स्थिति, लेकिन कम था हमला, लेकिन आज एक बार फिर से हमला करना शुरू कर दिया है रूसी सेना ने। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां पे यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हमला हुआ है। खार्किव इलाके में रूसी सैनिकों ने हमला बोला है और ये खार्किव की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को आप देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है आग बुझाने के लिए और कई ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी भी हो चुके हैं। कई फायर कर्मी जो हैं वो भी जख्मी हो जाते हैं क्योंकि जब तक वो आग बुझाए उस वक्त भी ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। ये फिलहाल खार्किव की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आसपास से रूस के सैनिक भले ही लौट गए हों लेकिन उन्होंने मारियोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। मारियोपोल तो सबसे ज्यादा वहां पे बुरा हाल है। वहीं खार्किव की बात करें तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वहां के एक अधिकारी ने रूसी सेना के हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया है। तो पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की है। और इस वक्त हम आपको ये भी अपडेट कर दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच अब नेटो के देशों में भी युद्ध की बेचैनी दिख रही है। ब्रिटेन की ओर से दावा ये किया गया है कि पुतिन अब यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटने के लिए नेटो के बेस पर बम गिरा सकते हैं। कहने को ये महज आशंका भर है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी क्योंकि नेटो के बेस पर हमले करने का मतलब है नेटो पर हमला करना, नेटो देशों पर हमला करना। पुतिन का फाइनल प्रहार, नेटो पर पुतिन करेंगे सीधा वार। जिस नेटो को लेकर यह महाजंग शुरू हुई थी, जिस नेटो की चाहत ने यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, अब उसी नेटो के खिलाफ युद्ध शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। खबर है कि पुतिन नेटो पर हमले का पूरा मन बना चुके हैं और अब इसे अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। यानी नेटो की वजह से यूक्रेन में शुरू हुआ युद्ध अब नेटो पर ही आकर खत्म होने वाला है। ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA ने कहा है पुतिन लगातार बेसब्र हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूक्रेन की ओर हथियारों की जो आमद हो रही है उसे खत्म कर दिया जाए। इसके लिए पुतिन नेटो के बेस पर हमला कर सकते हैं ताकि यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हथियारों की सप्लाई रोकी जाए। पुतिन ने अगर वाकई नेटो पर हमले का प्लान बनाया है तो वो इसके अंजाम से भी वाकिफ होंगे क्योंकि नेटो के किसी भी देश या फिर किसी भी मिलिट्री बेस पर हमले का सीधा मतलब है विश्व युद्ध। यूक्रेन को नेटो से जो हथियार मिल रहे हैं उसकी सप्लाई पोलैंड के बॉर्डर से हो रही है। नेटो से आने वाले हथियारों का बेस पोलैंड में ही बनाया गया है। पोलैंड खुद एक नेटो का सदस्य देश है और अगर यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए पुतिन ने पोलैंड पर हमला कर दिया तो ये सिर्फ पोलैंड पर नहीं बल्कि पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर नेटो देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर देंगे। तो क्या इस खतरे के बावजूद पुतिन पोलैंड पर अटैक का रिस्क उठाएंगे?
ये सबसे बुरी स्थिति होगी अगर पुतिन ने नाटो के बेस पर हमला किया, जहां पर यूक्रेन के लिए हथियारों का बेड़ा तैयार हो रहा है। अगर ये हमला हुआ तो नाटो के देश युद्ध में उतरने के लिए धर्म संकट में पड़ जाएंगे। सवाल फिर वही कि क्या पुतिन यूक्रेन की जंग जीतने के लिए एक और जंग छेड़ने का जोखिम उठाएंगे? पुतिन को लगता है कि अगर नाटो ने यूक्रेन का साथ ना दिया होता तो ये युद्ध हफ्ते भर के भीतर निपट जाता। पुतिन काला सागर में अपने युद्ध पोत मॉस्को की तबाही से भी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। पुतिन को लगता है कि नाटो से जो हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं, उसी के दम पर वो इतने दिनों से रूस के आगे टिक कर खड़ा है। यानी नाटो से मिले हथियारों से जेलेंस्की की सेना को हर रोज जंग में ऑक्सीजन मिल रही है, जिसके दम पर जेलेंस्की की सेना रूस पर पलटवार भी कर रही है और उसे तगड़ा नुकसान भी पहुंचा रही है। और शायद यही वजह है कि पुतिन अब नाटो के बेस पर हमले का मन बना चुके हैं। पुतिन को अच्छी तरह पता है कि अगर वो यूक्रेन की जंग को समेट नहीं पा रहे हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह नाटो ही है। चाहे नाटो से मिलने वाले हथियार हो या फिर युद्ध की रणनीति, यूक्रेन को नाटो से हर मदद मिल रही है। यही नहीं, नाटो के देश भी युद्ध की आशंका को लेकर पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक न एक दिन वो जरूर पुतिन के निशाने पर आए। मिसाइल अटैक, टैंक वॉर, रॉकेट लॉन्चर, जलती हुई इमारतें, राख हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए शहर, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। पुतिन अपना सबसे खूंखार जनरल यूक्रेन की युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ऐसा खूंखार जनरल जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जेलेंस्की ये संकल्प ले चुके हैं कि कीव से रूस की फौजों की पकड़ ढीली होने के बाद अब डॉनबास के इलाके में रूस को बहुत भीषण चुनौती दी जाएगी। पुतिन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई। कीव के किले को पुतिन हिला नहीं पाए, लेकिन डॉनबास के इलाके पर रूस का कब्जा बरकरार है। अगर डॉनबास में भी जेलेंस्की की आर्मी ने लीड ले ली तो पुतिन की सारी शान धूल में मिल जाएगी। दूसरी तरफ नेटो, यूरोप के देशों और अमेरिका की मीटिंग्स लगातार जारी है। नेटो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। नेटो ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो युद्ध में कब रूस से मोर्चा लेने उतरेगा।
यानी यूक्रेन में अब तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर। जंग की असली फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी यूक्रेन में देखा वो जंग का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू होना तो अभी बाकी है। दूसरे चरण में जेलेंस्की डोनबास पर कब्जा पाने की कोशिश करेंगे, वहीं पुतिन डोनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डोनबास रीजन है। डोनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेत्स्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डोनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए जेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डोनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओदेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डोनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डोनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डोनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है।
अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। अब तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है। यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। करीब 20,000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जनरल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जनरल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार अलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब अलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त खुद कीव में मौजूद है। देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए, और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए, लेकिन फिर भी यहां पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है,
दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर। वो तो आपने टेल देखा, ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी पूरी तरह से, इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए यहाँ पर, एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है, और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी जबरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, और रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह है। और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है। और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब 54वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो कौन कौन से इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा चुनौती है, सीधे हम आपको वॉल मैप के जरिए दिखाते हैं। और इस वक्त मैप के जरिए हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं और किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरनाक। ये यूक्रेन का मैप जो बीते 54 दिनों में हमने कई दफा आपको ये तस्वीरें दिखाई है, लेकिन वो इलाके कौन कौन से हैं, ये मैकोलाइव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसॉन जो इलाका है, इन दोनों ही जगहों पे बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत परेशानी है, यहाँ पे स्थिति खराब होती जा रही है। खार्किव जो है, ये खार्किव जो अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, इस खार्किव की नौबत ये है, यहाँ की चुनौती ये है कि यहाँ परेशानी इतनी बड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खाक हो चुका है। इसके अलावा डोनेत्स्क में भी वही चुनौती। मारियोपोल की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। मारियोपोल को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है और रूसी सेना इसको हर हाल में कंट्रोल करना चाहती है, काबू करना चाहती है। लुहांस्क और मेरिटोपोल, लुहांस्क तो वो इलाका है जो सबसे पहले रूसी सेना ने इसको कंट्रोल किया था, अपने कब्जे में लिया था। तो ये फिलहाल जो हम मैप दिखा रहे हैं कि कहां कहां सबसे ज्यादा जंग की सूरत है, ये यूक्रेन का मैप। और यूक्रेन में जो सबसे ज्यादा हम हाईलाइट करके जो इलाके आपको दिखा रहे हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। ये बड़ी खबर है इस वक्त युद्ध से जुड़ी हुई, महायुद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस के हमले ताबड़तोड़, और अज़ोवस्टल प्लांट पर रूस का हमला हुआ है। लगातार ये युद्ध जारी है। धमाके का एक नया वीडियो जारी किया गया जिसमें मारियोपोल के अज़ोवस्टल प्लांट में विस्फोट होता दिख रहा है। दावा यह किया है कि विस्फोट की ये तस्वीरें होवित्जर तोप से हमले के बाद की है। जंग के बीच कई इलाकों में यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों के सामने खड़े हो चुके हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर क्यू के पास से सामने आई, जहां लोगों के भारी विरोध के बाद रूसी सैनिक गोला बारूद से भरे टैंक को छोड़कर भाग गए। सीधे क्यू से देखिए न्यूज़ 18 के अरुण कुमार की ये रिपोर्ट। जंग में वैसे तो दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब किसी देश की जनता आक्रमण करने वाली सेना के सामने खड़ी हो जाती है, और वो भी निहत्थे। मैं इस वक्त जहां हूं, जिस टैंक के पास हूं, इसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये इकलौता टैंक है, इसके आसपास आपको कोई और टैंक नहीं दिखेगा। सामान्यतः जब टैंक चलते हैं, बख्तरबंद वाहन चलते हैं, कोई सेना चलती है, तो कई सारे टैंक एक साथ चलते हैं, लेकिन ये टैंक अकेले रास्ता भटक करके ऐसी जगह पर आ गया जहां इस पूरे इलाके की जनता ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद देखिए, ये टैंक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है, ये रूस का ही टैंक है। यूक्रेन की जनता यहां आ गई और चारों तरफ से बहुत भारी भीड़ ने घेर लिया। जब
रूस के सैनिकों को लगा कि इतने सारे लोगों को वो मार नहीं सकते हैं, तो इस टैंक को छोड़ करके वो लोग चले गए। यानी आम जनता ने इस टैंक को जीता था। उसके बाद इसमें बाद में आग लगा दी। आज देखिए लोग देखने भी आ रहे हैं टैंक को। जो यूक्रेन के लोग हैं वो यहाँ पर टैंक को देखने आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने ही अपनी काबिलियत से, अपनी रणनीति से, अपने साहस से एक रूस के टैंक को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया और जो टैंक चलाने वाले होते हैं उनको भागना पड़ा। बाद में हालांकि इसमें आग लगा दी गई थी और कुछ हद तक नष्ट हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रमाण है इस बात का कि किसी आक्रमणकारी सेना के सामने अगर भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। यूक्रेन की लियो में मिसाइल हमला। रूस ने लियो में 5 मिसाइल दागी। कई इमारतों को नुकसान की खबर। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां महायुद्ध से जुड़ी हुई यह खबर। यूक्रेन की लियो में मिसाइल हमला हो चुका है। रूस ने लियो में 5 गोले बारूद दागे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 5 मिसाइल दागी गई है। ये लियो इलाका है रूस का। कई इमारतों को नुकसान की खबर पहुंच रही है। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। और कीव में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी से सुरक्षित जगहों और साथ ही साथ शेल्टर होम की तरफ जाने की अपील की गई है। हम आपको ये भी बता दें, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ अपने हथियारों का रुख कर दिया है। यानी मिसाइलें एक बार फिर से दाग रहा है रूस यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से भले ही रूसी सैनिक लौट गए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। बताया जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी कीव पर फिर हमला कर सकती है। यही वजह है कि कीव के ऐतिहासिक धरोहरों को ढका जा रहा है ताकि रूसी हमले में उन्हें बचाया जा सके। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर खतरा टला नहीं है। हवाई हमला हो सकता है। कल ही शाम को सायरन हवाई हमले का कई बार बजा था अलर्ट करने के लिए, और आज हम देख पा रहे हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको अब यहाँ पर एक तरह से ढका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कई बार जो लड़ाकू विमान होते हैं वो ऊपर से देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण जगह कहाँ है, उसी हिसाब से हमला करते हैं अगर उनके पास सही जानकारी, सही नक्शा नहीं होता है तो। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि कीव सिटी सेंटर के पास एक मूर्ति जिसको अब ढका जा रहा है, लगभग 75% ये मूर्ति ढक दी गई है और लकड़ी के पट्टे लगा करके इसको पूरी तरह से ढक दिया जा रहा है ताकि ऊपर से अगर दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। दूसरी तरफ भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो सामने भी एक मूर्ति है जिसको ढकने का काम इसके बाद होगा। तो ये कीव है, राजधानी है, फिर भी यहाँ पर अलर्ट है। हवाई हमले का अलर्ट अक्सर आता है और लगातार पुतिन ये धमकी भी देते रहे हैं कि कीव उनकी पहुंच से दूर नहीं है और वो हमला कीव पर भी कर सकते हैं, हवाई हमले किए जा सकते हैं। तो अपनी राजधानी को बचाने के लिए न सिर्फ जो सेना के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ मोर्चे लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह के मोर्चे हैं, यूक्रेन के झंडे हैं, बल्कि जो ऐतिहासिक धरोहर है या मूर्तियां हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीव का कौन सा हिस्सा कहां है और ऊपर से देख करके युद्धक विमान हमला कर सकते हैं, उनको भी ढकने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 54वें दिन भी पहुंच चुकी है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी जारी है। महायुद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है, रूसी सेना ने मारियोपोल को घेर लिया है चौतरफा। रूसी सेना ने रविवार तक सरेंडर का अल्टीमेटम भी दिया था। मारियोपोल में आज से एंट्री बंद हो चुकी है। मारियोपोल से कोई बाहर नहीं जा सकेगा, यानी जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। मारियोपोल से कोई बाहर नहीं जा सकता है। रूसी सेना ने चूंकि चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी हमले के बीच कीव में लोगों ने कई जगहों पर पोस्टर लगाकर तुरंत युद्ध बंद करने की अपील की है। साथ ही जनता ने पोस्टर के जरिए यह भी कहा है कि यूक्रेन कभी भी पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। यूक्रेन में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर के लोग सेना में हैं और जो अपने बच्चों की सकुशल वापसी चाहते हैं और वो अपील कर रहे हैं कि युद्ध को बंद किया जाए। आप देखिए कि कीव
में कई दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं जहां पर लिखा गया है ब्रिंग देम होम अलाइव, स्टॉप द वार नाउ। युद्ध तुरंत बंद करिए और जो सैनिक हैं मोर्चे पर उनको जिंदा घर वापस लाइए। और यहाँ पर देखिए कुछ सैनिक एक घायल सैनिक को लेके जाते हुए भी दिख रहे हैं, वेपन इनके पास है और किसी जगह से ये अपने घायल सैनिक को ले आ रहे हैं। यही नहीं, इस वार के लिए, इस अग्रेशन के लिए यूक्रेन जो शब्द इस्तेमाल करता है, पुतिन को जिम्मेदार मानता है, कहता है कि ये रूस ने हमला किया है। रूस भले ही उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहे, लेकिन यूक्रेन के लोग उसे हमला मानते हैं। और देखिए यहाँ पर दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग पूरे कीव में, अन्य शहरों में भी इसी तरह बनाई गई। इसमें लिखा हुआ है यूक्रेन विल विन पुतिन, यूक्रेन पुतिन से जीतेगा, यूक्रेन पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। तो न सिर्फ जेलेंस्की ये विल दिखा रहे हैं, इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि तमाम देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर वो और उनके सैनिक डटे हुए हैं, बल्कि आम लोग भी जो यूक्रेन के हैं, कीव में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, वो भी इस युद्ध में, इस महायुद्ध में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। भले ही वो कभी युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हो, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हो, या वो कभी ये कहते हो कि पुतिन के ऊपर यूक्रेन जीतेगा, लेकिन इन्हीं दीवारों पर पुतिन के लिए बहुत सारे इस तरह के नाराजगी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, अपशब्दों का भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी एक देश की राय है, किसी एक देश के लोगों की राय है, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये राय है। लेकिन हाँ, इतना आपको इस पोस्टर के जरिए, इस दीवार पेंटिंग के जरिए हम दिखा सकते हैं कि कीव में, पूरे यूक्रेन में पुतिन को लेके भारी नाराजगी है और पुतिन के लिए गुस्से का इजहार लोग लगातार कर रहे हैं। महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रूस को बड़ा झटका लगा है। बुल्गारिया, बेल्जियम, एस्टोनिया ने रूसी जहाजों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। रूसी जहाजों को लेकर ये 3 देश सामने आ चुके हैं जिनका स्टैंड सीधा क्लियर है। बुल्गारिया ने कहा है कि हम रूसी जहाजों को नहीं परमिशन देंगे, बैन कर दिया है। बेल्जियम का भी यही स्टैंड है और एस्टोनिया भी यही कह रहा है। फिलहाल रूसी जहाजों को लेकर इन्होंने अपना प्रतिबंध सामने रख दिया है, सबके सामने ये कह दिया कि युद्ध के माहौल में जो रूस का स्टैंड है वो किसी भी देश को रास नहीं आ रहा है। रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा और भी मजबूत होता जा रहा है। अब रूस से सड़क परिवहन वाहनों की यूरोपीय संघ में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। हम वॉल मैप के जरिए आपको बताते हैं। यहाँ पे इस